कहानी की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती है, जो रामपुर नामक एक शांत गांव को अपनी रोशनी से नहला रही है। यहाँ का रहने वाला माधव सादगी की प्रतिमूर्ति है। वह हर महीने शहर की हलचल भरी गलियों में अपने बीमार चाचा की दवाइयों के लिए जाता है। शहर की आपाधापी के बीच एक धूल भरी नुक्कड़ पर उसकी मुलाकात बिंदा से होती है। बिंदा एक फटे पुराने शामियाने के नीचे एक लोहे की कड़ाही में गर्मागर्म समोसे तल रहा है। उसकी विशेषता यह है कि वह केवल 5 रुपए में भरपेट समोसे और चटनी परोसता है। माधव ने देखा कि बिंदा के चेहरे पर धन कमाने की भूख नहीं, बल्कि किसी भूखे का पेट भरने का संतोष था। माधव ने बिंदा की इस सेवा को देखकर मन ही मन उसे अपना आदर्श मान लिया। वह जब भी शहर आता, बिंदा के उसी छोटे से ठेले पर रुकता और 2 समोसे खाकर उसकी मेहनत को सराहता। समय का पहिया तेजी से घूमा। बिंदा का छोटा सा ठेला अब एक आलीशान संगमरमर की दुकान में तब्दील हो चुका था। दुकान के बाहर अब बिंदा स्वीट्स का बड़ा सा बोर्ड लगा था। शहर के अमीर लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरकर उसके समोसे खरीदने लगे। लोग हैरान थे कि एक समोसे बेचने वाला इतनी जल्दी होटल का मालिक कैसे बन गया। बिंदा बस ऊपर वाले की तरफ इशारा करता, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक ईश्वर की नहीं, बल्कि पैसों की थी। जब माधव लंबे समय बाद शहर आया तो उसने बिंदा की तरक्की देखी। बिंदा अब रेशमी कुर्ते और सोने की चैन पहनता था। उसने माधव का स्वागत तो किया, लेकिन उस स्वागत में पुरानी गर्माहट नहीं थी। माधव ने देखा कि दुकान के एक कोने में अब भी गरीब लोग मुफ्त खाने की उम्मीद में खड़े थे, लेकिन बिंदा उन्हें दुत्कार कर भगा रहा था। जल्द ही बिंदा ने 2 और आउटलेट खोल लिए। उसके व्यवहार में अब जहर घुल चुका था। उसने समोसों के दाम 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए। गुणवत्ता गिर गई, लेकिन कीमतें आसमान छू रही थीं। जब माधव ने उसे टोकने की कोशिश की, तो बिंदा ने उसे तिजोरी दिखाते हुए घमंड से कहा कि बिजनेस भावनाओं से नहीं, बैंक बैलेंस से चलता है। एक दोपहर माधव बिंदा की दुकान पर भोजन करने बैठा। बिल देखकर उसके हाथ कांप गए। उसकी जेब में अब केवल 5 रुपए का एक सिक्का बचा था, जो उसे गांव वापस ले जाने वाली बस के किराए के लिए था। माधव को समझ आ गया कि बिंदा के अंदर का इंसान मर चुका है और उसकी जगह एक लालची व्यापारी ने ले ली है। दुकान से बाहर निकलते ही माधव ने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा, जिसकी कमर झुककर कमान हो गई थी, दुकान की सीढ़ियों के पास कांपते हाथों से भीख नहीं, बल्कि एक टुकड़े रोटी की उम्मीद कर रही थी। वह भूख से निढाल होकर गिरने ही वाली थी कि माधव ने उसे संभाल लिया। तभी बिंदा बाहर आया। उसने अपनी महंगी जूतियों से धूल झाड़ते हुए उस वृद्धा को वहां से हटने का इशारा किया, जैसे वह कोई कूड़ा हो। माधव का खून खौल उठा, लेकिन उसने संयम रखा। वह उस वृद्धा को पास की एक बेंच पर ले गया। माधव की जेब में बस वही 5 रुपए का सिक्का था। उसने बिना सोचे समझे उस सिक्के से एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और वृद्धा के हाथ में रख दिया। वृद्धा ने बिस्किट का एक टुकड़ा मुंह में रखा और उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उसने माधव के सिर पर अपना झुर्रियों वाला हाथ रखा। उसकी खामोश नजरों में एक अजीब सा आशीर्वाद था, जैसे वह कह रही हो, तेरा यह छोटा सा त्याग तुझे वह देगा जो करोड़ों रुपए नहीं दे सकते। वह रहस्यमयी तरीके से भीड़ में ओझल हो गई। माधव के पास अब घर जाने के पैसे नहीं थे। वह बस स्टैंड पर हताश खड़ा था। तभी एक पुरानी बस रुकी और उसके कंडक्टर ने माधव को देखते ही पहचान लिया। सालों पहले माधव ने उस कंडक्टर की किसी मुसीबत में मदद की थी। कृतज्ञता के भाव में कंडक्टर ने उसे बिना टिकट के गांव पहुंचा दिया। गांव पहुंचते ही माधव की किस्मत पलटने लगी। उसके पुराने अटके हुए काम अपने आप बनने लगे। उसकी फसल की इतनी अच्छी कीमत मिली कि उसका घर खुशियों से भर गया। दूसरी तरफ बिंदा का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा।
उसके समोसों में शिकायतें आने लगीं। ग्राहकों ने आना बंद कर दिया और देखते ही देखते उसके सारे होटल बिक गए। माधव ने शहर में गरीबों की दुर्दशा देखी थी। उसने तय किया कि वह उस वृद्धा के आशीर्वाद को साकार करेगा। उसने शहर के उसी नुक्कड़ पर एक छोटा सा ठेला लगाया और बोर्ड टांगा, गरीब समोसे वाले की 5 रुपए की थाली। उसने मुनाफे के बारे में नहीं सोचा, बस सेवा भाव को सर्वोपरि रखा। देखते ही देखते माधव का ठेला पूरे शहर की उम्मीद बन गया। एक दिन माधव ने सड़क के किनारे एक फटेहाल व्यक्ति को देखा जो कूड़ेदान में भोजन तलाश रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि बर्बाद हो चुका बिंदा था। माधव ने उसे सम्मान के साथ अपने ठेले पर बिठाया और समोसे खिलाए। बिंदा फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। उसने बताया कि उसी वृद्धा ने उसे भी शुरुआत में आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसने उस वरदान को व्यापार बना लिया। माधव को एहसास हुआ कि वह वृद्धा कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि स्वयं अन्नपूर्णा या कर्म का साक्षात रूप थी। बिंदा ने लालच में आकर उस दिव्य शक्ति का अपमान किया, जबकि माधव ने अपने अंतिम 5 रुपए देकर उसे जीत लिया। कहानी के अंत में सूरज ढल रहा है और माधव अपने खाली बर्तन समेट रहा है। उसे दूर भीड़ में वही वृद्धा एक पल के लिए दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर फिर से गायब हो जाती है। माधव की आंखों में आंसू हैं और दिल में सुकून की उसने कभी लालच को अपनी थाली में जगह नहीं दी।